Dear students, today we are going to do the fifth lesson of Vistas, that is, should wizard hit mommy? Now I have already told you its summary in detail along with the characters, and now I am going to explain it line by line, word by word. Should wizard you have already known, wizard मैजिशियन को कहते हैं. हिट मॉमी दैट इज़ जो रोजर कांक जो विच इज़ द मेन कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जिसके चारों तरफ ये स्टोरी घूमती है, वो है. और जॉन अपडाइक इज़ द नरेटर ऑफ दिस लेसन. बिफोर यू रीड, हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट वर्ल्ड व्यू of a little child and the difficult moral question she raises during the story session with her father in the evenings. And for Saturday naps कहते झपकी लेना, or you can say small sleep. Now in the evenings and for Saturday naps, like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. जो है डॉटर ऑफ जैक फादर है, जो डॉटर है, वो अपनी बेटी को रोज़ कहानी सुनाता था. किसके लिए? सुलाने के लिए. दिस कस्टम बिगन when she was 2. When did this custom start? When she was only 2 years old. Was itself now nearly 2 years old. This custom began when she was 2. Was itself now nearly 2 years old. अब जो है 2 साल की थी, 2 साल और हो गई. For the last 2 years, it means now she has become 4 years old. And his head felt empty. कहने का मतलब कहानी सुनाते सुनाते डेली कहाँ तक वो सुनाए, उसके दिमाग में एक भी कहानी नहीं रही. Each new story was a slight variation. अब उसने क्या किया? स्लाइड कहते हैं लिटिल वेरिएशन, डिफरेंस. हर स्टोरी में थोड़ा उसने डिफरेंस रखा ऑफ अ बेसिक टेल. उसका जो बेसिक वर्ड था, जो फंडामेंटल वर्ड, तो एक ही रखा. अ स्मॉल क्रीचर यूजली नेम्ड रोजर. एक रोजर उसका बेसिक टाइटल था, और उसके साथ वो जोड़ देता था रोजर फिश, रोजर स्क्विरल, रोजर चिंपांक, रोजर कांक. इस तरह से हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज आउल. तो इसमें रोजर फिश, रोजर स्क्विरल, रोजर चिपमंक हैड सम प्रॉब्लम. जब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी, इनको, दे आर द वाइल्ड एनिमल्स, तो वेयर डिड दे गो? एंड वेंट विद इट टू द वाइज आउल. जो वाइज आउल था, ये लोग उसके पास जाते थे. द आउल टोल्ड हिम टू गो टू विजार्ड. फिर आउल उनको कहाँ भेजता था? विजार्ड, मैजिशियन के पास. एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक. और विजार्ड जो है वो मैजिक परफॉर्म करता था. मैजिक स्पेल कहते हैं, मैजिक फार्मूला, मैजिकल फार्मूला दैट सॉल्व द प्रॉब्लम. और किसी की भी प्रॉब्लम कैसी भी हो, वो सॉल्व हो जाती थी. डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज. और इसके बदले में वो कुछ चार्ज भी करता था, ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रोजर. अब जो जाता था प्रॉब्लम लेके, तो जितने पैसे वो मांगता था, वो उसके पास होते नहीं थे, उससे ज़्यादा मांगता था. क्रीचर हैड बट इन द सेम ब्रीथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड. लेकिन वो मदद भी करता था उस क्रीचर को, उस एनिमल को एक जगह बताता था, डायरेक्ट करता था, जहाँ पर उसको जो बचे हुए पेनीज, पैसे हैं, वो मिल जाएंगे. Then Roger was so happy he played many games with other creatures. और वो बहुत सारे गेम खेलता था, सारी प्रॉब्लम दूर कर देता था.
एंड वेंट होम टू हिज मदर, और अपनी मदर के पास खेलने के बाद ये बच्चे शाम को जैसे बच्चे मदर के पास चले जाते हैं। जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसिल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन, और उसके डैडी कहाँ गए हुए हैं? बॉस्टन गए हुए हैं, तो वो बॉस्टन से घर वापस आने वाले हैं। तो नाउ इट वाज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन।